हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और मैं ब्लॉग की स्टार्ट हुई है सुबह 10 बजे से, क्योंकि अब थोड़ा लेट जगना हो पा रहा है तो थोड़ा काम लेट हो जाता है। ब्लॉग के चक्कर में थोड़ी वीडियो बनाना भी धीरे धीरे मतलब लेट ही हो जाता है। और बस मैं नहा के आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले मैंने क्या अभी थी स्टार्ट कर दी थी ब्लॉग बनाना। उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी। और फिर से मैंने साड़ी पहनी थी, जो मतलब मेरी दीदी ने साड़ी दी थी मेरी एनिवर्सरी पे। साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मतलब कम से 2-3 बार ही पहनी होगी साड़ी। जो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ना, इसलिए रखी रह जाती हैं। फिर भी साड़ी अभी ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल न्यू खोली है। और वैसे मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। देख रही थी मैं क्या सब्ज़ी है उसमें, कुछ है कि नहीं। पर मेथी रखी तो काफ़ी टाइम से, पर मैंने फिर भी वो आज नहीं बना पाई थी। मैंने कि गोभी और ब्रोकली रखी थी, मैंने कहा चलो उनको ही बना देती हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस मैं प्याज काट रही हूँ। और इनाज आई थी, मम्मी क्या बना रही है? मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी। तो बोलती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कि ना वो मेरी फेवरेट है। नहीं मम्मी झूठ बोल रहे हो, वो किसी की भी फेवरेट नहीं है, वो किसी को पसंद आती भी नहीं है। और इनाया बोल रही है मम्मी ये मत बना। मैंने कि बेटा बहुत दिनों से रखी है, बना लो, बना लेने दो, फिर खा लेना इसी को ही। और आज मैं मिट्टी के बर्तन में सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब जो सब्ज़ी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है ना, वो उनको ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन में बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि मिट्टी बर्तन में क्या है, सब्ज़ी अच्छी बनती है, टेस्ट भी आता है। जितनी लोहे की कढ़ाई एल्युमिनियम कढ़ाई में नहीं आता, इतना इसमें आता है। और मैंने इसको थोड़ा सा पहले ही रख दिया था, मतलब गैस पे। इसके थोड़ा घी मैं धो धो के रखा था ना गैस पे बढ़िया से। मैंने कहा तो वो क्या बहुत देर तक मैंने गर्म होएगी, मैं जब तक गर्म होएगी तो तक मैं लहसुन वगैरह छील लेती हूँ। बेटियों के स्कूल बस आए थे, स्टार्ट हो रहे थे। पर फिर से रात को मैसेज आया कि भाई 2-3 दिन की सर्दी और बढ़ गई है, मतलब छुट्टियाँ और बढ़ गई हैं। तो बच्चे अभी लेट आएंगे, मतलब वही 15 तारीख तक संक्रांत तक की मतलब छुट्टी रहेंगी बच्चों की। तो बच्चे भी घर पर ही रहते हैं बस। मैं बाहर भी नहीं जाने देती। मैंने कि बच्चे से बहुत बोलते हैं मैं बाहर जाना है बाहर जाना है। मैंने कहा बाहर जाना है फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे, फिर बाहर जाना है तो बाहर भी तो सर्दी पड़ रही है। तो रुक जाते हैं, कह के मम्मी हम अंदर खेल लेते हैं। खेलो आप अंदर ही खेलो, कुछ भी करो, कचड़ा फैलाओ, कुछ भी करो, पर अंदर ही खेलो। उसके बाद मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। मैंने कहा आलू प्याज हरी मिर्च डाल के थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मुझे पता है ऐसे मिक्स करना बहुत पसंद है, क्योंकि लकड़ी की करछली से करते हैं ना तो वो अच्छे से मिक्स भी नहीं हो पाता। और फिर मैं अंदर चली गई, नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं देखती हूँ। तो अंदर जाकर देखा, भाई देखो छोटी लड़की ड्राइंग कर रही है, साथ में पढ़ाई भी कर रही है, ट्यूशन का होमवर्क कर रही है। मैंने बोली हेलो गाइस करो हेलो, तो बस हेलो हेलो कर रहे हैं, उनको शर्मा बहुत आती है। उसके बाद मैं फिर से किचन में जा रही थी, फिर देखा मैंने कि भाई फ्रिज का प्लग खुला डाला है, मैंने किसको लगा दी थी। मैंने रिंग लाइट लगाई थी ना, तो इसमें लगाया था। फिर मैं ध्यान भूल गई थी लगाना। जाके सब्ज़ी देखी थी, फिर मसाला डाल दिया था मैंने कि लाल मिर्च धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह मिक्स अच्छे से डाल दिया था। और मिर्ची थोड़ी सी और डाली थी ऊपर से, क्योंकि मुझे थोड़ी तीखी कम लग रही थी। मैंने कि थोड़ा मसालेदार बनाऊंगी इसे, वरना फीकी फीकी सी लगती है। और देखो फिर से मैंने ऐसे ही मिक्स किया था। मैंने कि थोड़ा सा चला के घुमा के अच्छे से मिक्स हो जाता है ऐसे। बस है ना, नीचे का थोड़ा सा अंदर गड्ढा टाइप का होता है ना, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो मैंने कि इसे अब मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने कि आ जाओ आप भी साथ में। तो वैसे बहुत कम आते हैं। फिर नौरा चलो मैं देखता हूँ। फिर बोलते किचन में जाते तुमने अभी खाना नहीं बनाया? मैंने कि नहीं देखो आप, मैं खाना बना कर रख दी थी, पर आप खा भी नहीं पाते, ठंडा ठंडा हो जाता। आप आए हो तो इस टाइम पे आपके लिए गरम गरम तो मिलेगा खाना। तो ठीक है, तो मैंने कहा आप टमाटर काट दो प्लीज़। नौरा मुझे टमाटर पसंद नहीं है, फिर भी तुम मुझसे टमाटर कटवा रही हो। मेरे हस्बैंड को टमाटर खाना पसंद नहीं है सब्ज़ी वगैरह में भी। और मैं थोड़ा मैं रसीली बनाऊँगी तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था गर्म। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी रोटी बनाओ। मैंने कि बनाते हुए आटा लगा रही हूँ। फिर तो मूँगफली खाने लग गए थे। तो मैं इनसे बोल रही यार मुझे भी खिला मूँगफली, मेरी भी इच्छा कर रही है। वैसे कोई खाता तभी इच्छा करती है, तब तक तो इच्छा करती नहीं है। तो बस वो अपने हाथ से मुझे खिला के चले जाते हैं अंदर। बस मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा मैं रोटी सेक रही हूँ, आप खा लेना साथ में। अभी हस्बैंड भी थोड़े लेट आए थे, उनको ये लगा था कि खाना बन गया होगा अब तक, पर खाना अभी तक बना नहीं था। लेट हो ही जाता है, बच्चे भी घर पे रुकते हैं, थोड़ा सा काम वाम में बच्चों को देखना होता है थोड़ा बहुत। हस्बैंड बोल रहे थे सब्जी में धनिया डाल दो,
तो मैं बोला था मैंने कि मुझे तो पसंद नहीं है, तो मैंने आपको पसंद है आप डाल दो प्लीज़। मैं रोटी बना रही थी नॉर्मल, चलो छोड़ो मत डालो, तुम ही मत डालो, मैं भी नहीं डालता हूँ। अब बोल रहे हैं देखो सब खाना अच्छा बना है, मतलब सब्ज़ी अच्छी बनी है। उनको मतलब मिट्टी के बर्तन की सब्ज़ी जल्दी से पसंद आ जाती है। मैं भी खुश हो जाती हूँ भाई, हस्बैंड तारीफ़ कर दे और तो खुश ना, वैसा हो नहीं सकता। मैं तो ये बोलती हूँ सब तारीफ़ कर दिया करो। और खाना खाने साथ उनको गुड़ बहुत पसंद है सर्दियों में, तो बस वो गुड़ लेंगे साथ में। और मैं इनसे कह रही थी पीछे पहले के लोग ना, मतलब गाँव के लोग, पता है उनको शुद्ध घी वगैरह भी मतलब मेयोनी टाइप की कहते हैं ना, वो भी खाने साथ खाते, तो उस टाइम में सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। पहले का खाना तो खाना ही था भाई, अच्छे तरीके से गाँव का खाना तो भाई शुद्ध ही था। घर भैंस भैंस होती थी, घर का ही दूध घी होता था। बस मैं खाना बन गया तो उन्होंने खाना खा लिया, तो उसके बाद फिर मैं अंदर खाना लेके जा रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए। और बस इनाया तो थोड़ा मुँह बनाएगी थोड़ा खाना खाने में, क्योंकि उसे गोभी आलू ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मतलब गोभी नहीं पर आलू थोड़े बहुत खा लेती है। और बेटी देख खड़ी है, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा प्लीज़ नीचे पे पला दो नीचे, और मैंने कहा खाना खाएंगे बिस्तर पे ही। मैंने कहा फिर नीचे क्या है, बच्चे थोड़ा बैठने में अनकम्फर्टेबल रहते हैं। अब सनाया करी मम्मी अपने हाथों से खाऊंगी नहीं बेटा, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, तुम्हें हाथ बिगाड़ोगे पूरे, फिर बिस्तरों को बिगाड़ोगे तुम। और साथ में तार का मैदा देख रहे हैं हम लोग। देखो है ना, बड़ी लड़की को देखो कितना मुँह बना रही है। आज खाना ज़्यादा बच्चों को पसंद नहीं आया, पर बस खा लिया, बच्चों ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। और साथ में तार का मैदा चल रहा है। और ये देखो अपने एक्सप्रेशन देने लगी है, एक्सप्रेशन क्वीन कह सकते हैं इसे। घर पे बच्चे होते तो टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। 15 दिन से इनकी छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं अच्छा हुआ हमारी छुट्टियां चल रही हैं। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी, मैंने किचन को क्लीन कर ली थी, वरना थोड़ी देर वो बैठे रह जाएंगे तो आलस आ जाता है। मैंने किचन साथ के साथ साफ हो जाएगी ना तो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद थोड़ी सिलाई वगैरह डली थी ब्लाउज रेडी करने के लिए, तो मैंने उनको भी करूँगी। और जो मेरा मिट्टी का बर्तन है, वैसे मैं ना नींबू और नमक के पानी से धोती हूँ, क्योंकि सही रहता है, फंगस वगैरह नहीं लगता है मिट्टी के बर्तन में। पर मेरे इस टाइम पे मतलब मेरे पास नींबू नहीं था, नींबू कुछ थे तो वो सड़ गए, तो मैंने फेंक दिए थे। और इस थोड़े सर्दी के मौसम में नींबू थोड़े कम लेके आते हैं, तो फिर मैंने मना भी कर दिया, मैंने नींबू पानी सुबह पीती नहीं हूँ, अभी मत लेके आया करो। तो ठीक है, तो मैं लेके भी नहीं आते। बड़ी बेटी आई है, नौरी मम्मी मेरी सब्ज़ी बच गई है, मैं शाम को खा लूँगी, इसी को मेरे रहने दो। अब खाया नहीं है शाम को, क्या ही खाएगी सब्ज़ी को। जो पसंद नहीं आते ना सब्जी के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं मेरे बच्चे। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर दिया था, मैंने कि थोड़ा अच्छे से। और किचन थोड़ी ज़्यादा ही बंद है, इस खिड़की में से निकलती है गैस वरना, और नहीं ज़्यादा निकल भी नहीं पाती, अंदर भर जाती है, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा सब ऑयली हो जाता है पूरा घर। मैंने छोटे छोटे से टेडी से लेके आई थी, मतलब खिड़की में रखने के लिए, मतलब मुझे अच्छा लगता है चीज़ें सजाने के लिए। पर अब थोड़े दिन को रह गए, मैंने कि थोड़ा रूम खाली करना ही हमें, तो मैंने क्या ही रखें, थोड़े बहुत मतलब इतने थोड़े बहुत रख दिए। और सामान था बहुत सारा लेके आई हूँ, और देखो मेरे हाथ से मेरा खुद का बर्तन टूट गया, मतलब मिट्टी भगोना है ना उसका ढक्कन था ढकने का, और फिर टूट गया, मुझे बहुत दुख हुआ था। फिर मन में तसल्ली दे दी, कोई नहीं, 3 साल से यूज कर रही हूँ। वैसे 20 रुपये थे वो, मतलब यूज हो गए, अब तक ही था मेरा मतलब हमारे हिस्से में ये ढक्कन। उसके बाद मैं इसी को वॉश कर दिया था, मैंने किया ये भी थोड़ा नीचे हल्का सा ऐसा लग रहा है रच रहा है, तेल वगैरह निकलता है इसमें थे, क्योंकि देखो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती हैं चीज़ें, बदलते रहना चाहिए। मैं ठीक है जब तक चल रहा है जब तक चलाऊँगी। वैसे ज़्यादा नहीं बनाती मिट्टी बर्तन में, जब कभी थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना होता ना तभी बनाती हूँ। और मैं थोड़ा सा काम से फ्री होकर मेरे अंदर आ गई, मैंने कहा जब ब्लाउज रखे हैं उनको रेडी कर देती हूँ, हुक वगैरह तैयार लगा कर देती हूँ। वो शाम को बोल रही थी लेने आने के लिए, और उसके बाद मैं रेडी कर दिया। तो देखो मैंने प्रेस करने के लिए तो इसे पोटली टाइप के बना दिए, जी आयरन फ्लो कहते हैं इनको, इस टाइप से बनाए, इससे का फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ब्लाउज वगैरह पे प्रेस करते हैं तो सेट हो जाता है अच्छे से। और मुझे ना इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, मुझे पसंद भी है चीज़ें करना, दिन में कुछ मतलब फ्री टाइम में रहो तो कुछ ना कुछ करते रहो।
बस मेरा फ्रेश मतलब इस्त्री कर दी थी इसकी। मेरी जब आएगी तो वो लेके चली आएगी। मैं सिलाई थोड़ी कम लेती हूँ और मौसम थोड़ा सर्दी का हो गया ना, तो छोटे भी दिन हैं, जल्दी निकल जाता है, बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती। वैसे बच्चों को ट्यूशन भेज के मैं अंदर आ गई थी। मैंने की देखा तो मोटर चालू थी, बहुत देर से मैंने मोटर बंद कर दी थी। मैंने की और मैं थोड़ा मैंने की कॉफ़ी पीने की इच्छा कर रही थी। बच्चे वैसे पीते नहीं है कॉफ़ी, तो उनके लिए कुछ बनाए नहीं थी मैंने की, क्योंकि दोपहर में लेट खाना खाया था, बच्चे खा के भी नहीं जाते। वैसे कॉफ़ी भी एक टाइम पी लेती हूँ, क्योंकि अब कॉफ़ी थोड़ा ये है कि अब इस टाइम पे थोड़ा आलस ज़्यादा आता है, जैसे थक जाते हैं दिन भर से, तो थोड़ा कॉफ़ी पी के माइंड फ्रेश हो जाता है, वरना इस टाइम पे सो जाओ तो रात भर नींद नहीं आएगी। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बना ली थी। उसके बाद फिर शाम को बच्चे आ गए थे जल्दी से, मतलब बच्चे चले गए थे 5:30 बजे। उसके बाद